आप ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि पक्का इलाज का दावा आपकी क्लिनिक की तरफ से किया जाता है? तो हमारे 100% गारंटीड इलाज होता है, दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आती। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, कोई काट पीट को चीर फाड़ नहीं है। इलाज का इलाज करा के पेशेंट खुद जा सकता है और लाइफ टाइम की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लिख कर लेटर पैड में अपने को। हाँ जी। देखो, दावा नहीं करते हैं हम, पेशेंट को लिख कर देते हैं, दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। कभी प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल निःशुल्क ला दिया जाएगा। आज के दौर में पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी कॉमन बीमारी बन चुकी है जिसके बारे में हम दूसरों को बताने से शर्माते हैं और कई जगह इसके इलाज के लिए जाने के बाद भी हमें इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाता है। लेकिन आज जहां हम पहुंचे हैं वहां पर आपको बवासीर, भगंदर और जो फिशर जैसी बीमारी है उसका पक्का इलाज मिलने वाला है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं शिमला के खलीनी के पाइल्स जनता क्लिनिक में, जहां पर आपको इस बीमारी का जड़ से खात्मा जो है वो मिलने वाला है। स्थायी इलाज यहाँ पर मिलेगा और इसी के साथ 15 से 20 मिनट में जड़ से खात्मा जो है वो इन बीमारियों का होने वाला है। किस तरह से ये ट्रीटमेंट मरीजों का करते हैं और कितने सालों से ये ट्रीटमेंट जो है मरीजों को दे रहे हैं और अब तक कितने मरीजों का इलाज इस क्लिनिक में हो गया है, ये तमाम जो सवाल है उनका जवाब हम अंदर जाकर जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं जनता पाइल्स क्लिनिक में। तो हम अस्पताल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर मरीजों को किस तरीके से इलाज दिया जाता है ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर राहुल जी जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं दिव्य हिमाचल की तरफ से, और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय में दिया जो आप यहाँ आए। जी जी, सबसे पहले हम बात करें अगर बवासीर और फिशर की, तो इलाज से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इनके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि हम इस बीमारी का शिकार हो गए हैं? देखो, बवासीर के लक्षण की बात की जाए, बवासीर और फिशर दोनों बीमारियां अलग अलग होती हैं। बवासीर के जो लक्षण होते हैं, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, चुभन रहना, मिर्ची रहना, कब्ज का रहना, ये सोजिश का हो जाना, ये गांठों, ये मौके, मांस का बढ़ जाना, ये बवासीर का लक्षण है। फिशर बिल्कुल अलग बीमारी है। फिशर मतलब होता है लैटिन टाइट आने से, जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना, जिसमें कि जलन, दर्द, चुभन, मिर्ची लगी रहती है। और बवासीर की जो स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में जो मस्से होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। सेकंड ग्रेड में और साइज बढ़ जाता है। थर्ड ग्रेड में मस्से बिल्कुल बाहर आने लगते हैं। कुछ पेशेंट्स को हाथ से अंदर करते हैं, कुछ अपने आप अंदर चले जाते हैं। फोर्थ ग्रेड में मस्से बिल्कुल बाहर ही रह जाते हैं। और उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की पाइल्स है वो इंटरनल में आती है। थर्ड या फोर्थ ग्रेड की पाइल जो आती है वो एक्सटर्नल में आती है। उसमें 2 टाइप्स होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। जी जी, इसके अलावा भगंदर की बात करें तो भगंदर के क्या लक्षण है? भगंदर जो होता है ये अनहाइजीन होने से होता है। पेशाब की बूंद लगने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी होती है। पसीना आने से, बालों के इन्फेक्शन के कारण से, या गीला अंडरवेयर पहनने के कारण भी होता है। पेशाब की बूंद इसलिए कहा जा सकता है कि जैसे इंग्लिश टॉयलेट जो होते हैं, पेशाब हर एक जगह अलग से पेशाब के लिए नहीं होते, तो बच्चे उसमें खड़े होकर पेशाब करते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, तो उस पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पड़ा रहता है, पेशाब की बूंद लगी रह जाती है, जिससे हम बैठते हैं, उससे भगंदर बनता है। और भगंदर के लक्षण जो होते हैं, मलद्वार के बाहर फुंसी का बन जाना, पानी के साथ तीव्र मुआ दृश्य का आना, कभी आना कभी बंद हो जाता है। छोटी फुंसी बनती है, कभी तो हरी हो जाएगी, उससे पानी पी मुआद आएगा और बंद हो जाएगा, आएगा और बंद हो जाएगा। पेशेंट को लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बाल तोड़ हो गया मुझे, पर वही बीमारी आगे चल के गुदा कैंसर जैसी बीमारी को रोक ले सकती है। कि जितनी बार पकेगा फटेगा उसमें से उतना डीप हो जाता है, ट्रैक बन जाता है, जिससे पौधे की जड़ फैलती है, इस तरह से जड़ें फैल जाती है अंदर अंदर। इसके अलावा रेक्चुअर प्रस्लैब, जिसे हम कांच भी कहते हैं, सर ये क्या है और इसके लक्षण क्या है? रेक्टल प्लैप्स को हम हिंदी में बोलते हैं आमतौर पे कांच, है ना, पर लोगों को ये नहीं पता कि पाइल्स में और कांच में अंतर क्या है। पाइल्स में तो गांठें बन जाती है, ठीक है, हर एक कोई डॉक्टर उसको डायग्नोज भी नहीं कर पाता कि पाइल्स है पुलैप्स है। पुलैप्स का मतलब होता है जो झिल्ली होती है हमारी, जिस पे लैट्रिन रुकी होती है, वजन पड़ने से या ज़्यादा देर बैठे रहने से, आधा घंटा 1 घंटा जो बैठते हैं, बीमार रहते हैं, जो बच्चे छोटे हैं, बड़े बुजुर्ग दुबले पतले होते हैं, जोर लगाने से झिल्ली कमजोर पड़ जाती है, जिससे कि मांस फूल के चारों साइड से बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं रेक्टल पुलैप्स।
उसके कारण पेशेंट को उखड़ू बैठेगा, फिर प्रोलैप्स बाहर आ जाएगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है उससे, पिचकारी से बूंद बूंद करे टप टप करके। उसका हमारे 100% गारंटीड इलाज होता है, दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आती। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, कोई काट पीट को चीर फाड़ नहीं है। इलाज करा के पेशेंट खुद जा सकता है और लाइफ टाइम की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लिख कर लेटर पैड में अपने पे। हाँ जी। इसके अलावा सर पाइलोनीडल साइनस क्या है, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये क्या है। पाइलोनीडल साइनस, ठीक है, नीडल के समान पाइलोनीडल साइनस होता है। ये हमारी जो बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसकी तरफ होता है। फिस्टुला का ओपनिंग तो मलद्वार के बाहर होता है, इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है। ये बालों का जो गुच्छा होता है उसका अंदर, जख्म के अंदर चला जाना, उसको बोलते हैं पाइलोनीडल साइनस। उसमें फुंसी बनती है, ट्रैक बन जाते हैं, जिससे कि पानी के साथ पी व मुआद रिशाब आता है। किसी को 2 ट्रैक है, डबल ट्रैक है, 3 ट्रैक, उसको मल्टीपल ट्रैक है। उसका हमारे बिल्कुल 100% रिजल्ट रहते हैं। 10 से 12 मिनट का प्रोसीजर होता है। 10 मिनट या 12 मिनट पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन लगते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज टू होम। जी देखिए, इन सभी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए लोग कई जगह जाते हैं, लेकिन तब भी इसका पक्का इलाज नहीं मिल पाता है। तो आप ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि पक्का इलाज का दावा आपकी क्लिनिक की तरफ से किया जाता है? देखो, दावा नहीं करते हैं हम, पेशेंट को लिख कर देते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। कभी प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल निःशुल्क ला दिया जाएगा। आजकल हिमाचल, पंजाब, कोई सी स्टेट की बात कीजिए तो हमारे 100 सेंटर है, 300 डॉक्टर का पैनल है, और हमें हमारा जो एम है पैसे कमाना नहीं, हमारा एम है पाइल्स फ्री इंडिया करना। हमारे पास टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 28 टेक्नोलॉजी होती है हमारे पास। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, पेशेंट को रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हम पेशेंट को, अननेसेसरी कोई टेस्ट नहीं करते, लंबा चौड़ा कोई बिल नहीं होता है। हमारे पास एक तो लेजर मशीन है, टेक्नोलॉजी की बात की जाए जो पोलैंड की है, चाइनीज नहीं है। लेजर द्वारा करते हैं, मस्सों को सुखा के खत्म कर देते हैं, पाइल्स हो या फिस्टुला हो या फिशर हो, ठीक है। दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास ठंडी मशीन, जिसको आप बोलते हैं क्रायोथेरेपी, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट। -20 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, -90 डिग्री सेल्सियस पर मस्सों को हम फ्रीज कर देते हैं, जिससे कि जो मस्से 5 या 7 दिन में ऑटोमेटिकली फॉल डाउन यानी सुकेंगे और फॉल आउट लैटिनस से निकल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम शार सूत्र। शार मैंने दवाई का नाम है, सूत्र मैंने धागा होता है। ये वो धागा नहीं जो आजकल बंगाली झोला छाप डॉक्टर धागा बांधते, वो नहीं है। हमारे पास शार सूत्र होता है, मेडिकेट थ्रेड, जिस पे दवाइयाँ लगी होती है, 21 मेडिसिन लगी होती है। 21 डेज में हम उसको तैयार रखते हैं भावना देने के बाद में। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है, और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च नहीं माना, उसको करने में दोबारा होने की चांसेस नहीं रहती। इसकी औषध सक्सेसफुल रेट 98.4% है, इसको मैं 100% मानता हूँ। 5वीं टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है स्क्लेरोथेरेपी, इंजेक्शन विधि। इंजेक्शन वो नहीं है कि एक इंजेक्शन लगाओ जड़ से खत्म करो, नो। ये फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स के लिए होता है, जिसको ब्लीडिंग पाइल्स है, केवल उसके लिए स्क्लेरोथेरेपी हम यूज़ करते हैं। फिशर में स्क्लेरोथेरेपी हम यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट में जलन दर्द चुभन होता है, मात्र 35 सेकंड के अंदर जलन दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे पेशेंट को पेन है, ट्रीटमेंट किया, बेड से उठा, पेन जलन दर्द बिल्कुल खत्म। इसके बाद हमारे पास वेफ्ट ट्रीटमेंट होता है, वेफ्ट द्वारा भी करते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे टॉप की टेक्नोलॉजी जर्मन टेक्नोलॉजी IRC, इंफ्रारेड कॉन्गुलेशन, किरणों द्वारा हीट देके मस्सों को सुखा के खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, पेशेंट हमारे पास आता है, 200 फीस होती है जांच की, उसको हम डिजिटल जांच करते हैं कैमस्कोप से, कैमरे से। आज के टाइम आप कहीं हॉस्पिटल में जाओगे 4,500 या 5,000 रुपये जाँच के ले लेते हैं, 4-5 हज़ार रुपये MRI के ले लेते हैं। जांच क्या, खाली फोटो कागज है, वही जांच हम आपके यहाँ 200 में कर देते हैं, ताकि पेशेंट ये नहीं पता होता कि पाइल्स या फिस्टुला फिशर क्या चीज़ है, या गुदा कैंसर है, या टैग है, या पैपिला है, ठीक है। हमारे पास पेशेंट आमतौर पर आता है पाइल्स के लिए, पर हमें देखने से पता लगता है प्रॉब्लम है क्या। इसके अलावा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या ऑनलाइन दवाइयाँ आप देते हैं? देखो जी, मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूँ, मैं ऑनलाइन कोई दवाई ना भेजता हूँ, ना भेजना चाहता हूँ। क्योंकि दवाई जितना जो आजकल फ्रॉड होता है हिंदुस्तान में, कहीं नहीं होता ऑनलाइन ज़्यादा फ्रॉड। आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, आप पाइल्स की दवाई डाल, उसमें हज़ारों मेडिसिन आ जाएंगी। कोई कहेगा 2 दिन में खत्म कर देंगे, कोई कहेगा 1 दिन में खत्म कर देंगे, सब फेक बातें हैं। क्योंकि दवाई देने से जब तक पेशेंट को पता नहीं कि पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, डॉक्टर ने आपने देखा नहीं, डायग्नोज हुआ नहीं, तो दवाई खाने से क्या फ़ायदा है। आज दवाई खाओगे, जब तक दवाई खाओगे आराम रहेगा, लेट करते करते वो बीमारी के आगे बढ़ जाती है, जो कि गुदा कैंसर रूप ले सकती है। तो ऑनलाइन दवाई मतलब इसके लिए हमें नहीं लेनी चाहिए, पहले जांच करवानी चाहिए। देखो जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रॉपर डॉक्टर से जांच कराओ, क्वालिफाइड डॉक्टर से, डिग्री होल्डर से, प्रोक्टोलॉजी डॉक्टर से जांच कराओ, उसके बाद ही अपना प्रॉपर इलाज कराओ। जी सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप कितने समय से मरीजों को इलाज दे रहे हैं और आपकी डिग्री कहाँ कहाँ से हुई है? देखो, मेरा नाम डॉक्टर राहुल है, मैं एक गुदा रोग विशेषज्ञ हूँ और BMS मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है, और साथ में प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ।
और मैं जो सेवाएं होती है पंजाब और हिमाचल में लगातार सेवा देता आने लग रहा हूँ। 45 साल हमारा पुराना डैडी के समय से हमारा हॉस्पिटल चल रहा है और लाखों पेशेंट हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। पूरे भारत में, उत्तर भारत में सबसे पहला बवासीर हॉस्पिटल हमारा ही है। 100 सेंटर हमारे चलते हैं और 300 डॉक्टर हमारा पैनल है और मैं साथ में हॉस्पिटल के साथ चेयरमैन भी हूँ उसका। जी, इसके अलावा देखिए ये बीमारी तो आजकल बहुत सारे लोगों को होती है, लोग अलग अलग जगह भी जाते हैं, लेकिन क्या आपके अस्पताल में यहाँ पर मरीजों को इस तरीके का इलाज मिल पाता है कि एक मिडिल क्लास आदमी भी इसे अफोर्ड कर सके? बिल्कुल मैम, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट को आज के टाइम में कोलोनोस्कोपी 4-5 हज़ार रुपये टेस्ट होता है, फिर MRI 5-6 हज़ार रुपये टेस्ट होता है, डॉक्टर की 1000 रुपये फीस होती है, जितनी बार जाओगे OPD चार्ज लेता है, ऑपरेशन में 35-40-50 हज़ार रुपये ले लेते हैं। पैसे लगने के बाद भी, दर्द रहने के बाद भी 3, 4 या 5 महीने मैक्सिमम दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है और दोबारा पैसे लगने में दोबारा दिक्कत आए तो फ़ायदा क्या है? दोबारा फिर जाओगे तो ऑपरेशन फिर करेंगे, फीस फिर लेते हैं। दूसरी बात, हमारे पास पेशेंट जो आते हैं, एक तो ब्लडलेस ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को एडमिट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कोई ग्लूकोज वगैरह नहीं लगाते हम, कोई रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते। 10 से 15 मिनट जांच में लगती है पेशेंट को, 10 से 15 मिनट में टेस्ट कराते हैं हम, नॉर्मल टेस्ट CVC HIV वगैरह सब, 10 से 15 मिनट इलाज में, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है जी। और लाइफ टाइम के हम अपनी लेटर पैड पे लिख के देंगे, दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी, ये बिल्कुल फ्री ला दिया जाएगा। ऐसा वादा कोई भी हॉस्पिटल में हिमाचल में कोई डॉक्टर नहीं करता जो हम करते हैं जी। तो क्या जो गरीब परिवार है उनके लिए कोई हिम केयर या कोई कार्ड की सुविधा यहाँ पर मिलती है कि विशेष राहत मिले? देखो मैडम, अगर कोई भी गरीब तत्व के इंसान जो है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है और इलाज करने में असमर्थ है, तो हमारा मोटिव एक पाइल्स फ्री इंडिया करना है, तो उससे हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे कि अपना इलाज कराना चाहते हैं तो गांव के सरपंच है, प्रधान है या विधायक है या और कैटेगरी गुरुद्वारे की जो सेवा करते जो भी है, वो आप वहाँ से लिखवा के लाएंगे तो 50% हम डिस्काउंट देंगे यहाँ ट्रीटमेंट में, 50% जी। तो देखिए जी, थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ जो है यहाँ के विशेषज्ञ जुड़े थे। सर देखिए, आप तो यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए क्या लेडी डॉक्टर है यहाँ पर? हाँ, साथ में बैठी हैं डॉक्टर प्रोमिला ठाकुर हैं जो कि प्रोक्टोलॉजिस्ट है और काफ़ी लंबे से जनता पाइल्स क्लिनिक हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही हैं और काफ़ी लाखों पेशेंट का ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक कर चुकी हैं। और जो भी हमारी बहनें, माताएं, बच्चे हमें जो लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल भी न शर्माएं, लेडीज़ के लिए लेडी डॉक्टर अवेलेबल है और हमारे यहाँ हाई क्वालिफाइड स्टाफ है और हमारे यहाँ जो माहौल है, पारिवारिक माहौल मिलेगा आपको हॉस्पिटल में, और दूर से आए रोगियों के लिए रहने की, खाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी जी, निःशुल्क सुविधा मिलने वाली है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि क्या कारण है जो आजकल ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है? कारण ज़रा आप बताएं कि क्या कारण? देखो, कोज जो है पाइल्स का होने का मुख्य कारण पेट की गर्मी के कारण लोगों का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। ये लंबे समय तक सीटिंग के कारण, टाइम पर खाना नहीं खाना, मोबाइल का देखते हैं बच्चे, स्टूल करने जाते हैं, मल त्याग करने जाते हैं, आधा घंटा मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, एंजाइटी के पेशेंट हो गए, डिप्रेशन हो गया लोगों में, लीवर की गर्मी के कारण, खाना पीना अच्छा रहा नहीं, व्यायाम अच्छा करते नहीं है, खेल कूद रहा नहीं, तो मोस्टली जो मेन को जो माना गया कारण गया, कब्ज के कारण ये बीमारी बनती है, बवासीर हो, फिशर हो, भगंदर हो, तो अनहाइजीन होने के कारण। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिसको प्रॉब्लम पाइल्स की, फिस्टुला की, फिशर की हो चुके तो वो तो अपना इलाज करें। जिनको प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो बचना चाहते हैं तो अपना खाने पीने का ध्यान रखें, नशे वगैरह से दूर रहें, अंडा मीट केला चावल गर्म मसाले का सेवन ना करें, टाइम से नींद पूरी लें, स्ट्रेस फ्री रहें, यानी कि पहला सुख स्वास्थ्य से निरोगी काया, ठीक है जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर राहुल जी जुड़े थे और देखिए यहाँ पर आपको बवासीर हो, फिशर हो या फिर भगंदर हो, पक्का इलाज यहाँ पर आपको मिलने वाला है और सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप यहाँ पर आकर जो है वो पक्का इलाज बवासीर का भी पा सकते हैं, भगंदर का भी जड़ से ख़त्म यहाँ पर आपकी जो बीमारी है वो की जाएगी। अब आपको जो है वो कहीं और के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि वो 2-3 सिटिंग्स जो है वो जाकर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ समय के लिए लोगों को इन बीमारियों से राहत मिलती है, लेकिन फिर से वो शिकायतें वापस जो है वो लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आकर आप अपना पक्का इलाज करवा सकते हैं और शिमला के खलीनी में आपको ये क्लिनिक जो है वो मिलने वाला है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। धन्यवाद।